नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण में अव्यय और अव्यय के भेद इसकी जानकारी हासिल करेंगे। बच्चों, अव्यय या अविकारी उन शब्दों को कहते हैं जिनमें लिंग, वचन, पुरुष आदि के कारण कभी कोई परिवर्तन नहीं होता, जैसे बहुत, भारी, यहाँ, वहाँ, आगे, पीछे और, तथा, लेकिन, परंतु, वाह, धन्यवाद। इनके कारण अव्यय या अविकारी इन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष में परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पर हम एक उदाहरण देखेंगे। मैं बहुत खाता हूँ। मैं खाता हूँ उत्तम पुरुष एक वचन पुल्लिंग है। तुम बहुत खाती हो मध्यम पुरुष बहुवचन स्त्रीलिंग। तो देखिए, यहाँ दूसरे वाक्य के लिए लिंग, वचन और पुरुष में अंतर आने से सभी शब्दों के लिंग, वचन और पुरुष में अंतर परिवर्तन या विकार उत्पन्न हुआ। अंततः ये विकारी शब्द है, परंतु बहुत शब्द में कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ, इसीलिए बहुत शब्द अविकारी या अव्यय है। अव्यय के भेद: 1. क्रिया विशेषण अव्यय, 2. समुच्चय बोधक अव्यय, 3. संबंध बोधक अव्यय और 4. विस्मयादि बोधक अव्यय। अब हम क्रिया विशेषण अव्यय यह देखेंगे। क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे कि उदाहरण हम देखेंगे, राम अब खा रहा है। अब क्रिया विशेषण अव्यय है। तो बच्चों, इस उदाहरण में अब शब्द यह क्रिया विशेषण है, क्योंकि अब खा रहा है क्रिया की विशेषता बताता है। हमें परीक्षा में ऐसे सवाल आते हैं तो हमें एक बात ध्यान में रखनी चाहिए। अगर परीक्षा में ऐसे सवाल हमें आएंगे तो उस वाक्य में, उस प्रश्न में यहाँ, वहाँ, अब, अभी, ऐसे, वैसे, बहुत, बड़ा, क्यों, क्या यह शब्द आए तो वह क्रिया विशेषण अव्यय होता है। तो क्रिया विशेषण अव्यय और क्रिया विशेषण के कार्य यह हम यहाँ पर देखेंगे। क्रिया विशेषण के निम्नलिखित कुछ कार्य होते हैं जिसमें क्रिया की विशेषता बतलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर, मोहन तेज दौड़ता है। तेज यह क्रिया विशेषण है। मोहन तेज दौड़ता है, तेज यह क्रिया विशेषण है। वह धीरे धीरे बोलता है। धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। इन वाक्यों में तेज और धीरे धीरे क्रिया विशेषण है, जो क्रमशः दौड़ना और बोलना क्रियाओं की विशेषता हमें यहाँ पर बताते हैं। क्रिया के स्थान की स्थिति व दशा का बोध हमें यहाँ पर होता है। जैसे वह ऊपर बैठा है, इस वाक्य से हमें स्थिति का बोध होता है। सड़क के बाएं चलो, इस वाक्य से दिशा का बोध हमें होता है। क्रिया के समय, अवधि इत्यादि का बोध कराता है। जैसे गीता कल आएगी, यहाँ पर हमें समय का बोध होता है। मैं दिन भर चलता रहा,
यहाँ पर अवधि का बोध इस वाक्य से हमें होता है। क्रिया के प्रकार निश्चित, अनिश्चित, स्वीकार, निषेध इत्यादि का बोध हमें इस क्रिया में होते हैं। जैसे वहाँ नहीं बैठो, यह निषेध का बोध इस वाक्य से हमें होता है। हाँ आइए, इस वाक्य से स्वीकार का बोध हमें होता है। क्रिया की न्यूनता, अधिकता, तुलना इत्यादि का बोध क्रिया हमें करवाती है। जैसे वह थोड़ा खाता है, न्यूनता का बोध हमें यहाँ पर हो रहा है। मैं बहुत पढ़ता हूँ, अधिकता का बोध हमें यहाँ पर होता है। तो चलिए, क्रिया विशेषण अव्यय में क्रिया विशेषण और उसके भेद। क्रिया विशेषण के 4 भेद होते हैं। सबसे पहले है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, 2 कालवाचक क्रिया विशेषण, 3 परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, 4 रीतिवाचक क्रिया विशेषण। देखिए, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के संपादित होने के स्थान का बोध कराते हैं, उन्हें स्थानवाचक क्रिया विशेषण हम कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, सामने, नीचे, ऊपर, आगे, भीतर, बाहर आदि। तो बच्चों, जो शब्द क्रिया के स्थान की स्थिति एवं दशा का बोध कराए उसे स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। अभी हमने कुछ शब्द यहाँ पर देखे, यहाँ, वहाँ, कहाँ, इधर, उधर, किधर, पास, दूर, आगे, पीछे, ऊपर, नीचे, की तरफ। तो यहाँ पर हम एक उदाहरण देखेंगे, वह यहाँ रहता है। तो हमें इस वाक्य में स्थान की स्थिति का बोध होता है, इसीलिए यह वाक्य स्थानवाचक क्रिया विशेषण होता है। आगे देखेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण, जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के होने का समय बतलाते हैं, उन्हें कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर हम अभी देखेंगे, जो शब्द क्रिया के समय, अवधि आदि का बोध कराए उसे कालवाचक क्रिया विशेषण हम कहते हैं। जैसे परसों, पहले, पीछे, कभी, अब तक, अभी अभी, बार बार, दिन भर, नित्य, सदा, लगातार, सदैव। यह वाक्य अगर प्रश्न में आते हैं तो यह कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होता है। जैसे कि मैं प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, यह कालवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होता है। और एक उदाहरण हम देखेंगे, श्री अग्रवाल अभी जा रहे हैं। इस वाक्य में क्रिया के समय का बोध हो रहा है। और दूसरा वाक्य, मिस्टर जॉन आजकल खेल रहे हैं। इस वाक्य में क्रिया की अवधि का बोध होता है, इसीलिए यह वाक्य कालवाचक क्रिया विशेषण है। आगे है रीतिवाचक क्रिया विशेषण, जो शब्द किसी क्रिया के करने के तरीके, रीति का बोध कराए, वह रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे धीरे धीरे, जल्दी, रोज आदि। बच्चों, जिस शब्द से क्रिया के प्रकार निश्चित, अनिश्चित, स्वीकार, निषेध इत्यादि को बोध हो, उसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण हम कहते हैं।
यहाँ पर हम एक उदाहरण देखेंगे। वह ऐसे लिखता है। इस वाक्य में क्रिया के प्रकार का बोध हो रहा है। 2. वह शायद जाए। इस वाक्य में क्रिया के अनिश्चय का बोध होता है। तीसरा उदाहरण, मैं नहीं खेलूंगा। इस वाक्य में क्रिया के निषेध का बोध होता है, इसीलिए यह सभी वाक्य रीतिवाचक क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। आखिर में है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय। जो अविकारी शब्द किसी क्रिया के परिमाण अथवा निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उन्हें परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत, अधिक, अधिक, पूर्णतया, सर्वथा, कुछ, थोड़ा, काफी, केवल, यथेष्ट, इतना, उतना, कितना, थोड़ा थोड़ा, तिल तिल, एक एक, करके, इस तरह। तो बच्चों, जिस शब्द से क्रिया की न्यूनता, अधिकता, तुलना, मात्रा इत्यादि का बोध हो, उसे परिमाण वाचक क्रिया विशेषण हम कहते हैं। जैसे कि एक, वह थोड़ा खाता है। इस वाक्य में क्रिया की न्यूनता का बोध हमें हो रहा है। दूसरा वाक्य या उदाहरण, वह बहुत पढ़ता है। इस वाक्य में क्रिया की अधिकता का बोध हमें हो रहा है। 3. मोहन कितना सोता है। क्रिया की तुलना का बोध यहाँ पर हमें हो रहा है, इसीलिए यह सभी वाक्य परिणाम वाचक क्रिया विशेषण अव्यय है। आगे हम बात करेंगे क्रिया विशेषण का वाक्यों में स्थान एवं उनका क्रम किस तरीके से आते हैं। तो बच्चों, किसी वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है कि वह शब्द सिर्फ क्रिया की ही विशेषता बता सके। वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों की नहीं। इनका सबसे आसान तरीका है कि वाक्य में प्रयुक्त मुख्य क्रिया के पहले क्रिया विशेषण शब्दों को याद रखें। जैसे हम यहाँ पर एक उदाहरण देखेंगे, लड़के बहुत खा रहे हैं। इस वाक्य में बहुत क्रिया की विशेषता क्रिया विशेषण है। अब बहुत शब्दों को संज्ञा के पहले रखकर हम देखेंगे, बहुत लड़के खा रहे हैं। बहुत संज्ञा की विशेषता है विशेषण। अब हम बहुत शब्दों को विशेषण के पहले रखकर देखेंगे, बहुत लंबे लड़के खा रहे हैं। बहुत विशेषण की विशेषता यह प्रविशेषण है। और हम कुछ प्रमुख क्रिया विशेषण यहाँ पर अभी देखेंगे। अभी ये दोनों कालवाचक क्रिया विशेषण हैं, लेकिन अब से वर्तमान के अनिश्चय और अभी से निश्चित समय का बोध होता है। जैसे अब वह जाएगा। इस वाक्य में हो सकता है कुछ देर बाद वह जाएगा। 2. वह अभी आएगा। इस वाक्य में इसी क्षण या तत्काल वह आएगा। 3. वह अब नहीं जाएगा। भविष्य में वो कभी नहीं जाएगा। दूसरा उदाहरण हम देखेंगे, तब, फिर, दोनों कालवाचक क्रिया विशेषण हैं, फिर भी दोनों में अंतर है। तब का अर्थ होता है उस समय या उस वक्त। फिर का अर्थ होता है एक बार और दोबारा। जैसे उसने तब परीक्षा दी। इस वाक्य में जब तैयारी हो गई उस वक्त उसने परीक्षा दी। 2. मोहन तब आया।
इस वाक्य में हम देखेंगे जब सोहन चला गया तब मोहन आया। आगे हम देखेंगे ही भी का व्यवहार किसी बात पर जोर देने के लिए या निश्चित अल्पता स्वीकृति इत्यादि सूचित करने के लिए होता है। भी का प्रयोग न्यूनता अवश्य निश्चय करके जरूर इत्यादि के अर्थ में प्रयुक्त किया जाता है। जैसे एक इसे राम ही कर सकता है, यानी निश्चित बल यहाँ पर है, इसको राम ही कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। दूसरा उदाहरण, इसे राम भी कर सकता है। अवश्य दूसरों के अतिरिक्त न्यूनता इस वाक्य में हमें दिखाई देती है, इसलिए यह सब क्रिया विशेषण, अव्यय और उनके क्रम यहाँ पर हमने देखे। आगे है न, नहीं, मत। यह निषेधबोधक क्रिया विशेषण है, लेकिन तीनों के अर्थ में अंतर है। न का प्रयोग हल्का निषेध, नहीं का पूर्ण निषेध और मत का निषेधात्मक आज्ञा के लिए होता है। जैसे एक, इस किताब को न पढ़ना व न खेलेगा। हल्का सा निषेध यहाँ पर हमें दिखाई देता है। दूसरा उदाहरण हम यहाँ पर देखेंगे, इस किताब को नहीं पढ़ना व नहीं खेलेगा। यहाँ पर पूर्ण निषेध वाक्य यह हो गया है। तो बच्चों, अभी हमने यह सब जानकारी हासिल की है। आगे हम यहाँ पर देखेंगे संबंध बोधक अव्यय। जो अव्यय संज्ञा सर्वनाम के बाद आकर वाक्य के दूसरे शब्द के साथ संबंध बताए उसे हम संबंध बोधक कहते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे निकट, दूर, आगे, पीछे, अंदर, बाहर, और, तरफ, पार, द्वारा, मार्फत, लिए, सिवाय, अलावा, संग, विरुद्ध, खिलाफ, बिना, भर। अगर यह सब शब्द किसी वाक्य में परीक्षा में आते हैं तो हम उसे कहेंगे संबंध बोधक अव्यय। यहाँ पर हम कुछ उदाहरण देखेंगे। एक, राम के आगे मैं खड़ा हूँ। यहाँ पर आगे मैं खड़ा हूँ संज्ञा के बाद है, इसलिए यह संबंध बोधक अव्यय हुआ है। दूसरा वाक्य है मेरे आगे राम खड़ा है। यहाँ पर मेरे आगे यह सर्वनाम के बाद आया है, इसलिए संबंध यहाँ पर उनका हुआ है, इसलिए संबंध बोधक अव्यय हम इसे कहेंगे। संबंध बोधक के कार्य हम यहाँ पर देखेंगे। संबंध बोधक किसी वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम के बाद आकर वाक्य का दूसरे शब्द के साथ संबंध जोड़ता है। जैसे मेरे आगे राम खड़ा है। यहाँ आगे शब्द संबंध बोधक है क्योंकि यह राम संज्ञा का संबंध खड़ा क्रिया से बतलाता है। 2, यह स्थान, काल, तुलना आदि का बोध कराता है। जैसे वह मेरे आगे खड़ा है, तो हमें यहाँ पर स्थान का बोध हो रहा है। वह मेरी अपेक्षा सुंदर है, यहाँ तुलना का बोध हमें हो रहा है। संबंध बोधक के भेद। संबंध बोधक के दो भेद यहाँ पर होते हैं। संबंध बोधक सहसंबंध संबंध बोधक और दूसरा अनुबंध संबंध बोधक। तो बच्चों, यह अव्यय विभक्ति के 4
के बाद आता है जैसे भोजन के बिना भजन में मन नहीं लगता। यहाँ पर के यह शब्द विभक्ति के बाद अव्यय और आपकी ओर में खड़ा हो। यहाँ पर की विभक्ति के बाद अव्यय, इसलिए दो वाक्यों में कोई ना कोई संबंध प्रस्थापित होता है। ऐसे शब्द लगाने से वो वाक्य संबंध बोधक अव्यय में परिवर्तित होते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय, जो अव्यय दो शब्दों को या वाक्यों को जोड़ता है उसे समुच्चय बोधक अव्यय हम कहते हैं। जैसे कि और, व, एवं, तथा, या, अथवा, किंतु, परंतु, कि, क्योंकि, जो, कि, ताकि, हालांकि, चूंकि, लेकिन, अंततः, इसीलिए। जैसे ये शब्द किसी वाक्य में आएंगे तो हमें तुरंत पता चलेगा कि यह समुच्चय बोधक अव्यय है। जैसे एक, राम और रहीम दोस्त है। दो शब्दों को हमने यहाँ पर और से एकत्रित किया है, समुच्चय बोधक। राम आया और उसने रहीम को समझाया। दो वाक्यों को हमने आया से एकत्रित किया है। तो बच्चों, यह दो शब्दों या सरल वाक्यों को जोड़ता है। यह दो शब्दों या वाक्यों में से एक का ग्रहण या त्याग अथवा दोनों का त्याग करता है। कभी कभी दो वाक्यों या शब्दों में विरोध भी दिखलाता है। यह बतलाता है कि अगले वाक्य के अर्थ का परिणाम पिछले वाक्य के अर्थ का परिणाम है या पिछले वाक्य का अर्थ पहले वाक्य के अर्थ का परिणाम है। जैसे तुम परीक्षा में सफल हुए क्योंकि मैंने तुम्हें पढ़ाया। मैंने तुम्हें पढ़ाया इसीलिए तुम परीक्षा में सफल हुए। ऐसे वाक्यों को हम समुच्चय बोधक वाक्य कहते हैं। आगे है विस्मयदी बोधक। जिस अव्यय शब्द से हर्ष, शोक, क्रोध, भय, आश्चर्य इत्यादि तीव्र मनोभाव व्यक्त होते हैं उन्हें विस्मयदी बोधक कहते हैं। जैसे आह, वाह, काश, शाबाश, ये, बाप रे, राम राम, छी छी। यह विस्मयदी बोधक वाक्य है। जैसे यहाँ पर हमने अभी कुछ भाव यहाँ पर देख रहे हैं कि आश्चर्य, तो हम क्या करते हैं वाक्य में, अरे, ओह, हे, क्या, यह अव्यय का हम उपयोग करते हैं। दूसरा भाव है हर्ष, वाह, आहा, खूब, बहुत अच्छा। आगे शोक या पीड़ा, हाय, आह। और घृणा और तिरस्कार होता है तो छी। चेतावनी के लिए हटो, बचो, सावधान, खबरदार। स्वीकृति के लिए अच्छा, ठीक, बहुत अच्छा। प्रशंसा के लिए शाबाश, सुंदर, बहुत बढ़िया। और संबोधन के लिए हे, अरे, सुनो। इन वाक्यों का हम उपयोग करते हैं। जैसे हम यहाँ पर देखेंगे हर्षबोधक में वाह, वाह, शाबाश, बहुत अच्छा, शाबाश। इसी प्रकार आगे बढ़ते रहो। और शोधबोधक में हम देखेंगे कि आह, हाय, ओह, ओहो, हे राम, वह सड़क दुर्घटना में मारा गया। घृणाबोधक छी, थू, छी छी, धिक्कार।
कितनी गंदगी है यहाँ। भयबोधक में हम देखेंगे बाप रे, ओह हाँ, हाय कितना बड़ा सांप है। विस्मयदिबोधक में हम देखेंगे अरे हे क्या सच, शैली ने वह प्रतियोगिता जीत ली। क्रोधबोधक में हम देखेंगे चुप, हटो, टहर, धत, जब देखो बकबक करते रहते हो। इस तरह हमने क्रिया विशेषण, अव्यय और उसके भेद यहाँ पर हमने देखे हैं। धन्यवाद।